आधी रात के सन्नाटे में एक छोटी लड़की ने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। सड़क पर अचानक कूड़ेदान से भी बड़ा एक विशाल हाथ दिखाई दिया। जैसे ही दैत्य को एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा चुका है, वो तेजी से लड़की की ओर बढ़ने लगा। डर से सन्न रह चुकी लड़की घबराकर कंबल के अंदर छिप गई। दैत्य ने अपने विशाल हाथ बढ़ाए और एक झटके में लड़की को पकड़ लिया। फिर वो लड़की को लेकर सड़कों पर बेतहाशा दौड़ने लगा। जब रास्ते में कोई ट्रक आता तो वो अपने लबादे से खुद को दीवार जैसा बना लेता। अगर कोई राहगीर दिखता तो वो तुरंत स्ट्रीट लाइट ढककर खुद को अंधेरे में छिपा लेता, और जब सामने से कोई कार आती तो वो खुद को सामान जैसा बनाकर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता। इस तरह दैत्य बिना किसी को भनक लगे लड़की को लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। वो समुद्र तट पार करता है और एक छलांग में सीधे ऊंची चट्टान पर पहुंच जाता है। बिजली से भरे बादलों को पार करता हुआ अंततः एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है, यानी अपने घोंसले में ले जाता है। वो लड़की को ऊपर टांग देता है और पीठ घुमाकर चाकू तेज करने लगता है। अपनी जान खतरे में देखकर लड़की तुरंत खुद को छुड़ाकर भाग निकलती है और शोर सुनकर दैत्य चौकन्ना हो जाता है। इसके बाद वो लड़की को फ्राइंग पैन में रखकर आज के खाने की तैयारी करने लगा है। दैत्य एक 3 मीटर लंबे चाकू को उठाता है और पास रखे खट्टे खीरे पर वार करता है। लगता है वो खट्टे खीरे को साइड डिश बनाने वाला है। तभी बाहर से जोर जोर की दहाड़ सुनाई देती है। दरअसल बाहर कई दैत्य जाग चुके होते हैं। बूढ़ा दैत्य लड़की को चेतावनी देता है कि बाहर मौजूद दैत्यों से किसी भी हालत में बचकर रहना, क्योंकि वे बेहद खूंखार और निर्दयी हैं। लड़की डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगता है कि बूढ़ा दैत्य उसे खा जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि बूढ़ा दैत्य तो शाकाहारी होता है। वो लड़की को सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि लड़की ने उसके अस्तित्व को देख लिया था। जब लड़की को पता चलता है कि वो दैत्य बुरा नहीं है तो वो थोड़ा साहसी हो जाती है। वो बताती है कि उसका नाम सोफी है। वो सोफी को चेतावनी देता है कि भागने की कोशिश मत करना, अगर बाहर के दैत्यों के हाथ लग गई तो पल भर में उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद बूढ़ा दैत्य लकड़ी की नाव के मस्तूल वाले हिस्से को सोफी का छोटा सा कमरा बना देता है। वो रात में वहीं सोती है। जब लड़की सो जाती है तो बूढ़ा दैत्य झरने के पास जाता है। लकड़ी का पुल नीचे गिर जाता है। वो झरने के पीछे से गुजरते हुए अपनी कार्यशाला में पहुंचता है। इधर लड़की अचानक जाग जाती है, लेकिन देखती है कि बूढ़ा दैत्य गहरी नींद में सो रहा है और मस्तूल से खिड़की को खोल देती है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकलती है। भागते समय अचानक एक विशाल हाथ उसे रोक लेता है। उसकी चीख सुनकर भी बूढ़ा दैत्य अनदेखा कर देता है। वो बस देखता रहता है कि कैसे एक और दैत्य लड़की को ऊपर उठाकर अपने भयानक मुंह की ओर ले जाता है। लेकिन जब लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को फिर से बूढ़े दैत्य के घर में पाती है। दरअसल बूढ़ा दैत्य एक पेशेवर सपना निर्माता होता है। लड़की को भागने से रोकने के लिए उसने उसके दिमाग में लाल रंग का डरावना सपना भर दिया था। अगली सुबह बूढ़ा दैत्य लोग का हरा पेय पीता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गैस की आवाज एक अनचाहे मेहमान को बुला लेगी। एक और दैत्य गुस्से में उनके पास आ पहुंचता है। लड़की छिपकर खीरे के अंदर घुस जाती है, लेकिन दैत्य खीरा उठाकर उसे खाने ही वाला होता है। बूढ़ा दैत्य तुरंत उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है, तुम सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाते हो, सब्जियां मुझे पसंद हैं। जाते जाते वो दैत्य बूढ़े दैत्य की सॉफ्ट ड्रिंक भी ले जाता है। इस तरह लड़की की जान बच जाती है। जब लड़की खीरे से बाहर निकलती है वो बहुत गंदी हो चुकी होती है। नल खोलकर उसे अच्छे से साफ करता है, फिर भट्टी के पास उसे सुखाता है और इंसानों के छोटे छोटे कपड़े निकाल कर देता है। कुछ देर बाद लड़की एक लाल जैकेट चुनती है। तभी बूढ़ा दैत्य कुछ सोचकर उदास हो जाता है। इसके बाद दोनों सपनों के जादुई जीव पकड़ने निकलते हैं। रास्ते में कई मासूम प्राणी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं एक विशाल हाथ बूढ़े दैत्य को पकड़ लेता है। दैत्य उसे घसीटते हुए पहाड़ी पर ले जाता है और जबरदस्ती एक गाड़ी पर बैठा देता है। गाड़ी ढलान से नीचे फिसलने लगती है। एक और दैत्य 2 ट्रकों पर पैर रखे उनकी ओर आता है। लड़की ट्रक पर छिपी होती है। वो अचानक स्टीयरिंग घुमा देती है और दोनों दैत्य अजीब कोण पर टकरा जाते हैं। इसी बीच आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कोई छोटे पेड़ उठा लेता है और बिजली की चपेट में आ जाता है। कोई छोटा सा छाता खोल लेता है, लेकिन इससे भी अजीब चीज होने वाली थी। बूढ़ा दैत्य मौका देखकर टूल बॉक्स खोलता है और लड़की को उसके अंदर छिपा देता है। वे खड़ी पहाड़ी चढ़ते हुए दिन से रात तक चलते रहते हैं। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सपनों की शुरुआत होती है। बूढ़ा दैत्य बिना रुके छलांग लगाता है और पानी की सतह को पार करता हुआ एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद भी लड़की पीछे नहीं हटती। वो थोड़ी दौड़ लगाकर पानी में कूद जाती है। पूरा संसार अचानक उलट जाता है। बूढ़ा आदमी लड़की को उल्टा लटकाकर उसे सच्चाई बताता है। असल में वो एक पेशेवर सपने बनाने वाला था। वो लड़की को विशाल ऊंचे पेड़ों के नीचे लाता है, क्योंकि उसका मकसद इन सपने गढ़ने वाले जादुई जीवों को
पकड़ना था। जल्द ही दोनों की आंखें चमक उठती हैं। सुनहरी किंवदंती। बूढ़ा आदमी पूरी कोशिश करता है लेकिन सुनहरे सपने को पकड़ नहीं पाता। हैरानी की बात ये होती है कि वो खुद चलकर लड़की के हाथ में आ जाता है। जब उसे जार में बंद किया जाता है तो वो अंदर ही अंदर लड़की की तस्वीर बना देता है। दोनों शहर पहुंचते हैं और अपने हुनर का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हैं। बूढ़ा आदमी एक लाउड स्पीकर को जार से जोड़ता है और उसे एक लड़के की ओर करके हल्के से फूंक मारता है। नीला जादुई जीव उसकी सांसों के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस रात वो लड़का एक खूबसूरत सपना देखता है। वापसी के रास्ते में बूढ़ा आदमी इधर उधर तलाश करता है लेकिन उसे लड़की का साथ रहने वाला कंबल नहीं मिलता। तभी उसे गहरी चिंता होती है क्योंकि दैत्यों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे इस बात को जरूर पकड़ लेंगे। सुरक्षा के लिए बूढ़ा आदमी लड़की को अनाथालय वापस छोड़ देता है लेकिन लड़की उस बेकार सी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती। हालांकि बूढ़े आदमी की भी अपनी मजबूरी थी। वह बताता है कि पहले वो एक बार एक लड़के को दैत्य लोक ले गया था लेकिन अंत में वो दूसरे दैत्यों का भोजन बन गया। इसी वजह से वो लड़की को खतरे में नहीं डालना चाहता था। हालांकि लड़की जिद करती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। आखिरकार बूढ़ा आदमी हार मान लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। दोनों सोचते हैं कि कैसे बिना पकड़े जाएं। इसी बीच दैत्यों का एक झुंड आ धमकता है। वे कंबल दिखाकर बूढ़े आदमी पर इंसान छिपाने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद वे हर जगह खोजबीन शुरू कर देते हैं। अलमारियां उलट पलट दी जाती हैं और बूढ़े आदमी की सालों की मेहनत पल भर में टूट जाती है। हमेशा डरपोक रहने वाला वो आदमी अचानक गुस्से से भर उठता है। वो मशाल उठाकर सबको खदेड़ देता है। गुस्सा शांत न होने पर वह पानी की बाल्टी उठाकर तभी दैत्यों को बाहर भगा देता है। इसी दौरान लड़की गलती से उस छोटे लड़के के कमरे में पहुंच जाती है और वहां रानी की तस्वीर देख लेती है। वह बूढ़े आदमी से कहती है कि वे रानी से मदद मांग सकते हैं। तभी उन्हें याद आता है बुराई की जड़, लाल रंग का डरावना सपना गढ़ने वाला जीव। लेकिन इन सभी तत्वों को अच्छी तरह मिलाना जरूरी होता है। अब चमत्कार देखने का समय आता है। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों चुपचाप रानी के पास पहुंचते हैं। वे सपने को लाउड स्पीकर में डालकर हल्के से फूंक मारते हैं। डरावना सपना सीधे रानी के दिमाग में चला जाता है। रानी झटके से नींद से जाग जाती है। सचिव बताता है कि हाल ही में बच्चों के गायब होने की घटनाएं हुई हैं। सपने में दिखी छोटी लड़की खिड़की के बाहर भी दिखाई देती है। तो उसके साथ बूढ़ा दैत्य भी नजर आता है। सुरक्षा कर्मी खतरा महसूस कर उसे घेर लेते हैं। अब रानी को आदमी खाने वाले दैत्यों के अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है। बूढ़े आदमी को खाने पर बुलाया जाता है। हालांकि लोग डरते हैं कि वो स्वाद होता है जो उसने कभी इंसानी दुनिया में नहीं चखा था। इसी दौरान सेना के बड़े अधिकारी भी पहुंचते हैं। वो अपनी खास बनाई हुई शराब सभी को पिलाता है, यहाँ तक कि शाही कुत्तों को भी। जब सब लोग पी लेते हैं तो माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा देश होता है। रानी कई लड़ाकू, विमान और सैनिक भेजती है। तुम्हें वे जल्द ही दैत्य लोग पहुँच जाते हैं। कार्रवाई से पहले बूढ़ा आदमी दैत्यों के लिए डरावने सपने तैयार करता है कि वे भी खाए जाने का दर्द महसूस कर सकें। लड़की जार उठाती है और दैत्यों के बीच जाकर सपनों के जीव छोड़ देती है।